जी सर, आज आपका यहाँ आना हुआ और मीटिंग भी ली है आपने। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा के अंदर व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े और बेरोजगारों को रोजगार व्यापार व उद्योग के माध्यम से मिले, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सरकार बार बार एक बात कहती है कि हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। कि मैं गोवाना की धरती में बैठा हूँ, जो हरियाणा का सेंटर को आता है, और यहाँ तक कि हर सरकार बनाने में गोवाना की धरती का बहुत बड़ा योगदान है। मगर लगातार मैं देख रहा हूँ अनेकों सालों से यहाँ व्यापार भी पिछड़ा है, कोई नए उद्योग नहीं लगे हैं, तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उद्योगों को बढ़ावा देना, व्यापारियों को ज़्यादा सुविधा देना। उद्योग कैसे लगेंगे? उद्योग जब लगेंगे जब आप बिजली के बिलों में, व्यापारी है या उद्योगपति है, जो बिजली का बिल आता है उसके अंदर 50% सब्सिडी मिलनी चाहिए। उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन मिलनी चाहिए, और जहाँ इंस्पेक्टरी राज उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। आज तो आबकारी कालाधान विभाग है, जीएसटी विभाग है, मार्केट कमेटी है, प्रदूषण है, तहसील है, सैंपल वाले, कोई भी आप विभाग देखोगे बिना सेवा शुल्क दिए काम नहीं होता। और मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ और सरकारी अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी सरकारी अधिकारी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, मैं खुले तौर पे हर जगह कहता हूँ और इलाज भी करता हूँ, अगर किसी भी सरकारी अधिकारी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी व्यापारी को तंग करने की कोशिश की, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ व्यापार मंडल जोरदार आंदोलन छेड़ेगा, उसको खुड्डे लाइन लगाने का काम व्यापार मंडल करेगा, ये मैं कह रहा हूँ। और जहां तक कि आपने देखा इन दिनों में दो बातें आई है, मैंने गोवाना के भी 20-30 व्यापारियों से कल बात हुई, जहां एक नया फरमान ये भी हाल ही में सरकार ने जारी किया, 1 जून से लेकर 30 जून तक व्यापारियों दुकान पर 2 महीने चेकिंग करेंगे जीएसटी विभाग के अधिकारी। अरे यार, तुमने जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं था, जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक, कपड़े पर टैक्स नहीं था, चीनी पर टैक्स नहीं था, दूध पर टैक्स नहीं था, दही पर टैक्स नहीं था, खाद पर टैक्स नहीं था, आपने उस पर जीएसटी लगा। जिन आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर 5% जीएसटी था, उस पर 28 लगा दिया। जब आपने एक जीएसटी लगाया, एक बात कही थी कि कोई भी इंस्पेक्टर किसी दुकान पर चेकिंग करने नहीं जाएगा। कोई फर्जी फर्म है, आप उसको नोटिस दे के बुलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। किसी स्कूटरी में केस आए, अपने ऑफिस में बुलाए, कोई दिक्कत नहीं। और मैं खुले तौर पे कहता हूँ, कोई जीएसटी विभाग का अधिकारी, आबकारी दान विभाग का अधिकारी किसी दुकान के ऊपर चढ़ेगा और व्यापारी नाजायज तंग करेगा, उसका जोरदार स्वागत उसी ढंग से करेंगे जिस ढंग से वो माल खाने की कोशिश करता है, उसी ढंग से उसका पक्का इलाज करके घर बिठाने का काम करेंगे। इस तरह हमने सरसा में किया, अम्बाला में किया, पंचकुला में किया, कैथल में किया, रोहतक में किया, फरीदाबाद में, पलवल में, जहाँ जहाँ अधिकारियों ने जाने की कोशिश की, वहाँ हमने स्पष्ट तौर पे उनको दुकान के अंदर घुसने नहीं दिया। राइट नहीं है, राइट ये है जो मैंने बताया, कोई स्कूटरी में केस आप बुला सकते हो, ये राइट आपका है। ये थोड़ी है आप किसी के मन में चाहो दुकान में जाकर चेकिंग करोगे, भाई तेरा क्या लेन है, क्या देन है, तेरे खाते दिखा, तेरे फुफ्फे की दुकान है, हमारी दुकान है, करोड़ों अरबों रुपए हमने लगा रखे हैं, तो हम करोड़ों रुपए लगाकर सरकार को खजाना भरने में काम करते हैं। रोज सरकार का बयान आता है, केंद्र की सरकार का, प्रदेश की सरकार का, क्या बोलते हैं, आई क्वार्टरली नु कहते हैं जीएसटी और हरियाणा का एसजीएसटी, दोनों टैक्स पहले से हमारा डेढ़ा आ गया, दुगना आ गया, 80% ग्रोथ हो गई, 70%। अरे जब हम ईमानदारी टैक्स भर रहे हैं तो हमारा गला क्यों घोटा जा रहा है?
तो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का इलाज करने का काम करे, नहीं तो भाई मजबूरी में व्यापारी तकलीफ में है, ना मंडी में काम है, आड़त की जगह हमारी आड़त कम कर दी, जब गेहूं पर 2.5% आड़त थी वो कम कर दी, धान पर आड़त कम कर दी, सरसों की कपास की आड़त खत्म कर दी। एक जो भी फसल किसान की मंडी के अंदर आए आड़ती के माध्यम से बिकनी चाहिए, तो 2.5% पूरी दामी सरकार को देनी चाहिए, ये मेरी सरकार से मांग है। और जहां तक की भाई बात ये है, ईमानदारी से जब व्यापारी टैक्स दे रहा है तो सरकार का एक धर्म बनता है, फर्ज बनता है, जो सरकार पैसा सरकारी खजाने में जमा करवाए उसका 5% प्रोत्साहन के रूप में कमीशन व्यापारी को मिलना चाहिए। जो भी टैक्स जमा कराए, चाहे मार्केट फीस जमा कराए, या जीएसटी जमा कराए, चाहे एसजीएसटी जमा कराए, या एक्साइज ड्यूटी जमा कराए, जो भी टैक्स जमा कराए, जो भी टैक्स बनता है, मान लो हमारा 10 लाख बनता है, उसका 5% कमीशन हमें अरे हम खाते पत्तर हमारे, अकाउंटेंट हमारे, दुकान का किराया हमारा, बिल हमारा, सारे खर्चे हमारे, सीए खर्चे हमारे, अकाउंटेंट के खर्चे हमारे, हमें मिलता क्या है? इकट्ठा करके जनता से तो सरकार के खजाने में जमा कराते हैं, हमें एक चवन्नी नहीं मिलती। तो ये जरूरी है 5% टैक्स जो है उसका कमीशन देने का कानून केंद्र की सरकार को भी और प्रदेश की सरकार को बनाने की मेरी मांग है। और साथ ही देखिए, जहाँ ये भी हाल ही के अंदर जहाजी करीबी आया, बोलो बार बार कह रहे हैं वहाँ चेकिंग करने के लिए, मैं जाऊँगा पुरानी मंडी के अंदर, मेरी प्रशासन से अपील भी है भी ऐसा कोई डिसीजन ना ले जिससे व्यापारियों का नुकसान हो। व्यापारी हर प्रकार टैक्स दे रहे हैं, कोई चीज है भाईचारे से तालमेल से उसको सुलटाया जाए, चौतरे तोड़ के या अच्छी बात नहीं, ऐसा कोई गलत फैसला प्रशासन सरकार ना ले, ये मेरी उनसे अपील है। देख मानता हूँ कोई कंफ्यूजन गैप है, किसी की शिकायत भी है या भी बस सुनने में आई है, सारा कीमा है, फिर भी ये भाईचारे की बातें होती है, भाईचारा ही मिलकर फैसला करता है। कोई किसी ने कंप्लेंट की है, किसी दिक्कत है, तो अड़ोसी पड़ोसी मिलकर ही फैसला करवाते हैं। और जो पंचायतें हैं, जो हमारे सीनियर लोग सारे बैठे हैं आपके सामने, शहर के मोड़ और तोड़ प्रमुख लोग बैठे हैं, जिनका काम है फैसला करवा कर इस समस्या का समाधान कराना। और मैं एक बात फिर कहता हूँ, खास तौर पर जो गुवाना का प्रशासन है, प्रशासन ये ना सोचे कि व्यापारी सुनना है, कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी कॉलर खड़ी करके बदमाशी करने की काम करेगा, उसको भीत में चेपने का काम हम करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं कि कितना बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, उसको खुद दे लें, दुनिया भर के लगाए हैं। हमारा काम किया, एक ना पूछे भी तेरा काम क्या, हमारा काम यही है, कोई अफसर बदमाशी करे उसको घर बिठाना काम करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। और एक बात और सरकार से अपील है, मेरी सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, सरकार को विशेष तौर पर व्यापारी उद्योगपति की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज व्यापार बड़े मंदी के दौर में गुजर रहे हैं, चद्दर सफेद है, कमाई नहीं है। अगर व्यापारी के पास रोजगार नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये सरकार कहती है उद्योग के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से 75% बेरोजगार को रोजगार देंगे। बहन जी, मैं पूछना चाहता हूँ, 75 आदमी सरकार गिना दे, ये 75 आदमी को रोजगार दिया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे पद से आज ही इस्तीफा दे दूंगा। 75 आदमी का नाम गिना दे और मैं लाखों आदमी नाम गिना दूं, लाखों आदमी को रोजगार छीनने काम किया। ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग थे, हैंडलूम का था, साबुन तेल बनते थे, ब्रेकरी बनती थी, यहाँ तक कि हमारा दुनिया भर का सामान, कूलर, पंखे, सारा सामान हैंडलूम के साथ साथ वो पिलंग निवार बनते थे। कहाँ है आजकल? 80-85-90% फैक्ट्रियाँ बंद होगी। जब फैक्ट्रियाँ बंद होने से ग्राम स्तर में मेरी माताएं थी, बहनें थी, युवाओं को रोजगार मिलता रहा, वे लोग बेरोजगार हो गए, जिसके कारण आप देख रहे हो अपराध क्यों बढ़ा। अपराध जब बढ़ता है जब बेरोजगारी होगा, जब युवा पर रोजगार होगा तो क्यों अलवाद करेगा? मेरे पेट भरा होगा तो मैं किसी क्यों छीनूंगा? जब लोगों पे रोजगार नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर बेरोजगार बढ़ी, जिसलिए लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब हुई। सरकार का धर्म बनता है इसको कंट्रोल करे। व्यापार मंडल हर अच्छे काम के लिए सरकार का सहयोगी है, रहेगा। गलत काम करेगी
उसका डट के विरोध पहले भी किया है, आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे, इसमें कोई दो ना। अच्छा काम का हम समर्थन करते रहेंगे, ये हमने किया। तो बक्सा नहीं है। तो बदमाशी के करे प्रशासन उसको जस्टिफाई। सुनो, मैं बदमाशी तरीका है, मैंने नाम गिनाया, मार्केट कमेटी, फूड सप्लाई, सैंपल नाले, आबकारी, यहाँ तक है जीएसटी। आप मंडी का जिक्र लेगा आपने बदमाशी। मंडी का सुनो, मैंने मंडी का सुनो, मैं मंडी की बात करूंगा। मैं मंडी में गया नहीं हूँ, मंडी में जाऊंगा। पहले आपसे आते ही मैं डिस्कस आपसे होगी कि मंडी में जाऊंगा, दौरा करूंगा। जब तक दोनों आप समझो बात, मैं कोई ऐसी बात नहीं, मेरे बात का एक मायने है। अगर मैं कोई बात कह दूँ और उस बात को खरी ना उतरे, मैं जो कहता हूँ ना वो करता हूँ। मैं आपको बता दूं, तो आपने हरियाणा में पता 40 साल हो गए, 7 मुख्यमंत्री बदले, बजरंग दास वहीं पड़ा है आपके सामने। आप आज तो पहली बार घुमाना नहीं है। ये मांगे लग रहे, ये मंडी में थोड़ी गई है, ये अवैध कब्जा था। सुनो, मैंने उसका बात कहा, मान लीजिए खाली उसका नाम दिया गया, मैंने क्या कहा, जीएसटी महकमे गिनाए नहीं गिनवाए, तहसील में बिगड़ पीएचडी काम हो गए, बता दे कोई मार्केट कमेटी में बिगड़ पी काम हो गए। साबित तो नहीं होते जी, वो साबित तो कराओ, किसी को पकड़ाओ, साबित तो करो। आप सुन तो लो, आपको पता कौन नहीं, हमने तो आप सरसंदे कुत्ते को नहीं 15 दिन पहले माफी नहीं हुआ दूर लंदन में हो रही है, तो हरियाणा का हिस्सा। जब यहाँ कोनी आए, कोनी बात आएंगे तो इलाज करेंगे, पक्का इलाज करेंगे। दुकानदार अतिक्रमण करें अवैध, आप इसके समर्थन अरे नहीं हो। सुनो, ये भी इस बात सुनो की बात, अतिक्रमण की बात नहीं है, ये कोई लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं। ये दुकानें का आज की बड़ी हुई है, यहाँ तो सदियों पुरानी बड़ी हुई है। आज किसी ने कोई चौतरा बना लिया, 30 साल से बन रहा है, और उसका अवैध कब्जा तो हुआ सर। सुनो, मैंने क्या कहा है, उसका हम बैठ के बात करें, हमने भी बात ही नहीं करी। हम किसी बात, अब उस बात को उस बात का है तो प्रशासन बेईमान है, फिर तो आप क्या सरकार की क्या, प्रशासन की क्या जरूरत है? क्या आपका फैसला कर दोगे तो सुनो, क्या बात है, पंचायत बड़ी है, सरकार से पंचायत बड़ी है, पंचायत का सरमाता। कल सरकार की झुकी, रात में 12 बजे फैसला कर लिया, गोडे टेक गया मुख्यमंत्री भी, तो भी तो किसान आदमी हो गए, उनकी भी पंचायत होगी, एमएसपी देने की बात कर दी और जेल में बंद थे उनको छोड़ने की बात कर दी। आप ये वो व्यापारी आदमी को नहीं, उद्योगपति आदमी को नहीं, आगे करो डिस्कस करते हैं। वो एमएसपी मांग रहे थे, वो गवर्नमेंट ने एक पैरामीटर बना रखा था, उसके लिए गलत पैरामीटर। आप मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार ने एमएसपी घोषणा कर दिया, सरकार ने मांग रहे थे, सुनो अखनी अब तो सारे मांगे, हमारा कौन मांगा, हमारे 2.5% दाम भी है, क्यों कम कर रखी है हमारा कौन? इसके लिए आंदोलन जायज है सारे। आज आंदोलन बात किसने कही, इसकी बात कही है क्या? आज अभी गर्ग साहब ने ये स्पीच दी थी, ये जो अतिक्रमण ये भाईचारे से भी हो सकता था। हमने अपने टॉपिक में कहा ये भाईचारे हो सकता था। भाईचारे के तो कोशिश तो करेंगे, आप भी मारे हो, आप भाईचारे में कई बार सामान खा लिया, आप सब परवाही